साथ चुनौती दी है बिहार प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी कि है सरकार में दम, बिहार के मुख्यमंत्री चाचा भतीजा में दम, तो डेट सुनिश्चित करें और ब्लड सैंपल दें। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और कार्यकर्ता ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन परिवार को मुआवजा देना होता है। मैं मांग करता हूं, ये सरकार कहती है तो उसको पूरा करके, सरकार कही है कि मृतक परिवार को हम जमीन देंगे। 3 डिसमिल जमीन की बात आई थी, आज तक किसी मृतक परिवार को 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया गया, मृतक परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मैं मांग करता हूं कि जो भी हमने नाम लिया बिहार प्रदेश में जहां भी किसी बंधन आपका समर्थन प्राप्त था, शराबबंदी के पक्षधर है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मुख्यमंत्री जी साथ साथ गृह मंत्री भी आप हैं, कानून व्यवस्था के देखरेख आपके हाथों में है। तो शराबबंदी आपने किया, फिर हर जिले, हर मुख्यालय, हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर गांव में ये शराब मिल कहां से रहा है? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देते क्यों नहीं है? जब जवाबदेही आपके पास है तो इसका जवाबदेही आपको लेना पड़ेगा। और मिली भगत सरकार के लोगों ने दारू बड़े पैमाने पर बेचवाने का काम करते हैं। मैं तो मांग करना चाहता हूं कि आपने बंदी किया है, बंदी का समर्थन एनडीए के सरकार में हम लोगों ने भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये नीति फेल है। तो नीति फेल है तो इस पर आपको स्वयं विचार करना चाहिए। और इसी आड़ में आप अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को बड़े पैमाने पर एक गलत शराब नीति की वजह से आप जेल के सलाखों में डालते जा रहे हैं। एक तरफ गरीबों को गलत नीति बना करके जेल के सलाखों में डाल रहे हैं, और दूसरे तरफ आप गड़बड़ वाले लोगों को कहते हैं कि ये गड़बड़ कौन है? तो मुझे लगता है कि आप गड़बड़ स्वयं हैं। उसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, अब बिहार की जनता जान चुकी है कि फंसाने वाले आप ही हैं और बचाने वाले आप ही हैं। आपके गलत नीति शराब के कारण गरीबों को आप जेल के सलाखों में डालते हैं, हत्यारों को न्यायपालिका के तहत सालों साल लगता है, मृतक परिवार को संघर्ष करते हुए जेल के सलाखों में न्यायपालिका जब डालती है तो कानून को कहीं ना कहीं सरल बना करके अपराधियों को जेल के सलाखों से छोड़ने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे गड़बड़ तो आप हैं। एक तरफ गरीबों की रोना रोते हैं, दूसरे तरफ कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति के भाई बहनों को, हत्यारा को, जो जेल के मैनुअल में कहीं ना कहीं संशोधन करके आप जेल के सलाखों से बाहर करने का प्रयास करते हैं। तीसरी कड़ी आपने देखा होगा कि 17 साल में इन्होंने जात जात को लड़ाया, वर्ग वर्ग को लड़ाया। अनुसूचित जाति जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के निर्माता, एक वर्ग को अनुसूचित जाति की फैसिलिटी देकर के, संविधान में प्रदत्त अधिकार देकर के, उसको भी आपने तोड़ने का प्रयास किया। ये वोट बैंक बनाने का प्रयास किया। दलित में चमार है, दुसाध है, डोम है, धोबी है, मुसहर है, पासी है, उसको आपने दलित को महादलित बनाया। महादलित को बना करके पासवान भाइयों को अलग किया, वोट बैंक की नज़रों से आपने देखा, उससे भी आपका मन नहीं भरा। तो फिर रविदास भाइयों को पासवान के साथ साथ मुसहर भाइयों को, धोबी भाइयों को, पासी भाइयों को महादलित के रूप में आपने नाम दिया। महादलित से भी उसका विकास नहीं हुआ, उसकी तरक्की नहीं हुई, तो अति महादलित बनाने का आपने प्रयास किया। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं बिहार के पलटू कुमार जी और आपके चाचा भतीजा को, ये सरकार नाटक और नौटंकी को बिहार की जनता देख रही है। अब बिहार की जनता को भरोसा संविधान पर है। अगर संविधान पे भरोसा है तो संविधान के आड़ में आप नाटक करना बंद करें, जाति जाति को लड़ाना बंद करें, वर्ग संघर्ष कराना बंद करें। अगर यही आपकी नीति रहेगी तो आने वाले दिनों में जो आपका 43 बचा है, 43 से भी आपको बिहार की जनता समय के इंतज़ार कर रही है। 43 से 0 देने के लिए आप इस इंतज़ार में बैठे हैं। तो मेरा यह स्पष्ट है, सरकार से एक कहना है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो मृतक परिवार हैं, हमारे हाथों में दर्जनों लोगों की ये सूची है, जो ये दिन दूना रात चौगुना
आपको याद होगा अभी राकेश पासवान को वैशाली में दर्जनों गोली से उसकी मौत की घाट उतार दी गई। अब तक उसमें कोई रिपोर्ट सरकार की नहीं आई। उसी दिन 6 गोलियों से मुन्ना पासवान को नालंदा के धरती पर मौत के घाट उतार दी गई। इसी कड़ी में आपको पूर्वी चंपारण के मोतिहारी कल्याणपुर विधायक अंकित कुमार को, जो पिता नागेंद्र दास, उसकी हत्या कर दी जाती है। वैशाली में मृतक राकेश पासवान को, सिदेनी माझी गोपालगंज में बैकुंठपुर विधानसभा के हीरालाल राम जी को, बैकुंठपुर का ही वीरेंद्र राम जो वार्ड सदस्य है, जिला नालंदा में मुन्ना पासवान को, रोहतास जिला के नंद पासवान को, लोहटी गांव के रहने वाले, गोपालगंज जिला के विनोद पासवान जो एएसआई मोहम्मदपुर थाने में थे, अब तक उनका रिपोर्ट नहीं आया किस कारण से उनकी मौत हुई। मृतक का नाम लल्लू कृष्ण, मजदूरी मांगने के कारण बिहटा में उसकी पीट करके हत्या कर दी गई। सुखल मुसहर मुखिया गोपालगंज जिला धतिंगना, अभी उसका भी रिपोर्ट नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई। अरवल जिला के रामजीत पासवान को, जिस पत्नी तड़प तड़प करके पटना के पीएमसीएच में मौत हुई, उनकी बच्ची भी साथ में मर गई। जो उस परिवार को पेट्रोल छिड़क करके आग लगाया गया था, उस परिवार को भी अभी ये सरकार कोई मुआवजा नहीं दिया, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति आज की इनकी ट्रेंड चली हुई है कि मुस्कुराते हुए बिहार से बाहर जाते हैं और उदास और मायूस होकर के अन्य राज्यों से बिहार लौटते हैं। और एक इनकी बात सुनने को बड़ी लोगों के बीच में मिल रही है कि देखिएगा कुछ लोग गड़बड़ करने वाले हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री 17-18 साल से बने हुए हैं, कौन गड़बड़ करता है? बिहार के गरीब जनता, बिहार के अनुसूचित जाति ये जानना चाहती है। 18 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, मुझे तो लगता है कि सबसे गड़बड़ आप हैं, गड़बड़ आप स्वयं हैं। और किसको आप कहते हैं कि गड़बड़ होने वाला है, गड़बड़ करने वाला? अगर जो गड़बड़ करने वाला है तो उसको उजागर क्यों नहीं करते हैं? तो बिहार प्रदेश के कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति के लोगों को एहसास हो रहा है कि आप स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री चाचा भतीजा जी गड़बड़ हैं। जो आप पलटते हैं, बिहार की जनता ने मैंडेट देती है एनडीए के पक्ष में, आप गड़बड़ खुद करते हैं, सरकार को आप खुद पलटी मारते हैं, आप खुद पलटते हैं और बिहार के लोगों को हाशिए पर रख करके आप गड़बड़ किसको बताना चाहते हैं? आप खुद गड़बड़। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने शराबबंदी, जातियों को ताकत मिली है, उस ताकत को आपने खंडित और तार-तार करने का प्रयास करते हैं। और वही केरल में जो पश्चिम चंपारण के जो रहने वाले 26 साल का नौजवान मजदूरी करने के लिए जाता है और वहाँ वो लिंचिंग में उसको पीट करके हत्या कर दी जाती है। ये सरकार चुप बैठी हुई है, एक शब्द सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। उसी कड़ी में बिहार प्रदेश में भी आप देखे होंगे कि आए दिन अनुसूचित जाति पढ़े लिखे नौजवान को, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी में संविधान में आस्था रखने वाले नौजवान साथियों के साथ किस तरह से निर्मम हत्या की जा रही है, आपने देखा होगा। राजेश माझी को हमने चर्चा किया। रोहतास जिला में 22 वर्षीय दलित की हत्या, ये 16 मई की घटना है। तिलौतू थाना अंतर्गत लोहिजरा गांव में 22 वर्षीय दलित युवक नंदन पासवान का शव मिला, को भी निर्मम हत्या की गई थी। 15 मई की रात में हैवानियत के साथ दलित महिला की रेप भी किया गया और रेप करने के बाद उसके शव को बालू में छुपा करके अपराधियों ने रखा था। उसी कड़ी में बेतिया सिमरिया विश्वास दलित ज्योति को गला रेत करके हत्या कर दी जा रही है। मुझे कहने में भी दुख और अफसोस हो रहा है कि एक तरफ सरकार संविधान की बात करती है, गरीब दलित शोषित की बात करती है, और दूसरे तरफ जब से पलटू कुमार की सरकार आई, चाचा भतीजा की सरकार आई, बड़े पैमाने पर गरीबों की हत्या हो रही है। दलित से मांग करता हूं
कि जो मृतक परिवार है, जैसे FIR होता है अनुसूचित जाति एक्ट के तहत, तो 50% राशि उसको तत्काल मृतक परिवार के उपलब्ध कराया जाता है। वह भी राशि ये सरकार ने अब तक मुहैया नहीं कराई है। और जब चार्जशीट सबमिट होता है उस अपराधी के खिलाफ तो 100% राशि उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन एक भी मृतक परिवार को अब तक ये राशि नहीं देना, कहीं ना कहीं ये लानत थी सरकार की। तो मैं मांग करता हूं कि जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के मैं विधान पार्षद सदस्य होने के नाते, अनुसूचित जाति समाज में होने के नाते, पूर्व सांसद होने के नाते, मैं सरकार को ये खुले चुनौती देता हूं कि जो आप अनुसूचित जाति को झूठी राग अलापते हैं, बिहार प्रदेश में अनुसूचित जातियों को धोखे में, झांसी में डाल करके उनको अपने पक्ष में लेकर के मत को बहका करके पलटू कुमार आप बने हुए हैं। अब बिहार की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ऐसा आप बिहार के पलटू कुमार जी न करें कि कमज़ोर वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों को अब रोड